हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 7.1। आई होप आप लोगों ने पिछली जो वीडियो थी उसमें आपने समझा होगा कि दो फिगर्स कॉन्ग्रेंस कैसे होती हैं। तो अब उसको हम यूज़ करेंगे कैसे। देखो बेटा उसने क्या बोला। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट इफ़। दो लाइन सेगमेंट्स को इक्वल कब बोलूँगी? जब उनकी लेंथ क्या होगी बेटा? सेम। व्हेन दे हैव सेम लेंथ, व्हेन इफ दे हैव सेम लेंथ, उनकी लेंथ क्या होगी? सेम। मैं बता चुकी हूँ आपको वीडियो में। आप देखो, अमंग टू कॉन्ग्रेंट एंगल्स, दो एंगल्स आपको क्या दिए हुए? कॉन्ग्रेंट। वन हैज़ अ मेजर ऑफ 70 डिग्री और एक एंगल आपको कितने का दिया हुआ है? 70 डिग्री। तो जो दूसरा है वो भी कितना होगा? क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट है तो क्या होंगे? इक्वल। कॉन्ग्रेंट है तो बेटा दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल। तो ये वो भी कितने का आ जाएगा? 70। उसने बोला व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बेटा मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। मेजर, एम स्टैंड फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। एम स्टैंड्स फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। नाउ मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है? गिव एनी रियल लाइफ एग्जाम्पल। क्या करना है? गिव एनी रियल लाइफ एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल देने हैं? जो आपकी फिगर्स कैसी हो? कॉन्ग्रेंट। कैसी हो? कॉन्ग्रेंट्स। कोई भी सिमिलर चीज़ ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, दो सेम टाइप के बाउल आपने ले लिए। क्या ले लिए? सेम टाइप के बाउल आपने ले लिए, स्पून आपने ले ली, ठीक है। तो वो भी क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट। बिल्कुल सेम जो एक जैसी होती हैं वो भी क्या होती हैं? कॉन्ग्रेंट। तो एग्जाम्पल आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे स्पून हो गया सेम टाइप की, या सेम टाइप की, अलग अलग टाइप की मत लेना। पहली बात तो सेम टाइप की होनी चाहिए। बाउल हो गया, ठीक है। या फिर आपके घर में जैसे मैं बात करूं, आपके घर में दो कोई भी चीज़ें सिमिलर हैं, दो कोई भी चीज़ें क्या हैं? सिमिलर। तो वो एग्जांपल हो जाएंगे किसका? कॉन्ग्रेंट फिगर्स का। दो बॉल्स अगर आपने एक जैसी ले ली, वो भी किसका है? कॉन्ग्रेंट का एग्जांपल। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इफ़ ट्राइंगल ए बी सी। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? इफ ट्राइंगल ए बी सी, जो ट्राइंगल ए बी सी है वो क्या है बेटा? कॉन्ग्रेंस है ट्राइंगल एफ ई डी। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है ए बी सी इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल एफ ई डी। अंडर द कोरेस्पोंडेंस, किसके कोरेस्पोंडेंस? दैट ए बी सी। किसके कोरेस्पोंडेंस है? एफ ई डी। यानी कि ए है तो ई एफ, बी है तो ई, सी है तो डी। उसने बोला राइट ऑल द कोरेस्पोंडिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल। आपने क्या करना है? कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स लिखने हैं ट्राइंगल के। मैंने आपको क्या बताया? ध्यान से देखना बेटा। किसके कोरेस्पोंडेंस है? ए बी सी एफ ई डी के। तो यहाँ वाली फर्स्ट पोजीशन इसके फर्स्ट पोजीशन के क्या होगी? कोरेस्पोंडेंस। तो क्या लिख दिया मैंने? ए कोरेस्पोंडेंस, यहाँ से क्या बेटा? एफ, तो एफ। बी की सेकंड पोजीशन, यहाँ से सेकंड पोजीशन किसकी है? ई की। तो यहाँ से आ जाएगा बी और यहाँ से ई। यहाँ से क्या आ जाएगा? थर्ड पोजीशन, ये आपकी थर्ड पोजीशन। तो सी किसके कोरेस्पोंडेंस? डी के। किसके बेटा? डी के। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर, और भी तो बेटा इसके कोरेस्पोंडेंस पार्ट हो सकते हैं। एक तो ये था एंगल की बात, ये किसकी बात थी बेटा? एंगल की। अब देखो मेरे पास क्या है? लाइन सेगमेंट। एंगल भी कोरेस्पोंडेंस हो सकता है, लाइन सेगमेंट भी कोरेस्पोंडेंस हो सकता है। तो ध्यान से देखो, ये तो थी एंगल की बात। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। तो ध्यान से देखो, पहले दो ले रहे हो तो यहाँ से भी पहले दो। ए बी लाइन सेगमेंट किसके कोरेस्पोंडेंस है? एफ ई एफ, एफ ई, ठीक है, लाइन सेगमेंट। फिर बी सी लाइन सेगमेंट किसके कोरेस्पोंडेंस है? ध्यान से देखो, बी सी सेकेंड और थर्ड, तो यहाँ से भी सेकेंड और थर्ड क्या? ई डी। अब देखो यहाँ से फर्स्ट और थर्ड ले रहे हो, फर्स्ट और थर्ड यानी कि ए सी। तो ए सी किसके कोरेस्पोंडेंस हो जाएगा? फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड यानी कि एफ डी।
क्लियर। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, इफ ट्राइंगल DEF, कौन से ट्राइंगल, DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCE, ट्राइंगल DEF is congruent to triangle BCA. Write the parts of triangle BCA. BCA ट्राइंगल के आपने पार्ट्स लिखने हैं जो कि किसके कोरस्पोंड हो, DEF के। तो देखो बेटा E, एंगल E कहाँ पे है, बीच में। एंगल E कहाँ पे है, सेकंड पोजीशन पे। तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे कौन बैठा है, C। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एंगल C। और यहाँ पे कैसे बनाओगे, ये कोरस्पोंडेंस का साइन ये। अब आ जाओ EF लाइन सेगमेंट, EF लाइन सेगमेंट। तो बेटा EF क्या है, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ से सेकंड और थर्ड क्या है, CA। क्या है, CA। तो कोरस्पोंडेंस क्या आ जाएगा, CA। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ F, एंगल F की पोजीशन क्या है, थर्ड। तो यहाँ से थर्ड पोजीशन पे कौन है बेटा, A। तो एंगल F किसके कोरस्पोंडेंस है, एंगल A। ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट DF की देखो बेटा बात, फर्स्ट और थर्ड, D और F फर्स्ट और थर्ड। तो यहाँ से भी फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट पे क्या है, B, थर्ड पे क्या है, A। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, BA। क्या आ जाएगा, BA। तो ये थी बेटा कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी 7.1। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।